आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ की बात करने वाले हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मृत्यु के स्वामी का एक बड़ा ही कह सकते हैं गुप्त आदेश छिपा हुआ है। एक ऐसा आदेश जो न्याय और कर्म के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे ना, वो पूरी की पूरी इसी एक खास अंश पर आधारित है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि खुद यमराज अपने दूतों को जो निर्देश दे रहे हैं, ये वो है। तो समझिए, हमें एक मौका मिल रहा है ये जानने का कि ये पूरा कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है। तो सवाल उठता है कि मृत्यु का देवता आखिर किससे डरता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई, जो शक्ति जीवन का अंत तय करती है, वो भला किसी से क्यों डरेगी? लेकिन इस ग्रंथ को माने तो जवाब है हाँ। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। ठीक है, तो उस चौंकाने वाले आदेश पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि यमराज का असल में रोल क्या है। हम सब उन्हें एक कठोर शासक की तरह देखते हैं, है ना, जो हर आत्मा का हिसाब किताब रखते हैं। मतलब हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से यमराज वो देवता हैं जो गुजर चुके लोगों की आत्माओं का उनके कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। उनका काम है कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखना, ये पक्का करना कि हर काम का, चाहे अच्छा हो या बुरा, कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले। इसीलिए तो उन्हें धर्मराज भी कहते हैं, मतलब न्याय का राजा। और ये काम वो अकेले नहीं करते, उनके दूत हैं यमदूत। यमराज उन्हें ही भेजते हैं धरती पर ताकि वो उन आत्माओं को लेकर आएं जिनका समय पूरा हो गया है। तो एक तरह से यमदूत ही हैं जो यमराज के आदेशों को धरती पर लागू करते हैं। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ये जो आदेश है ना, ये आम लोगों या ऋषि मुनियों के लिए नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, एक सीक्रेट ब्रीफिंग है जो यमराज अपने सबसे खास, सबसे भरोसेमंद दूतों यानी यमदूतों को दे रहे हैं। और आदेश क्या है? उनके पास भी मत जाना। सोचिए जरा इस बात को। मृत्यु के देवता जिनके दायरे में हर इंसान आता है, वो अपने ही दूतों को हुक्म दे रहे हैं कि कुछ लोगों से दूर रहना। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त पाबंदी है। तो सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि आखिर ये कौन लोग हैं? इनके पास जाने से यमदूतों को क्यों मना किया गया है? ऐसा क्या खास है इनमें कि ये यमराज के न्याय के दायरे से भी बाहर हैं? क्या कोई खास काम किया है इन्होंने, या मामला कुछ और ही है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यमराज अपने दूतों को बहुत साफ साफ बताते हैं कि किन लोगों को उनकी अदालत में लाना है और किन्हें तो हाथ भी नहीं लगाना है। और ये जो बंटवारा है ना, ये कर्म के हमारे आम नियमों से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, दो ग्रुप साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ वो हैं जिन्हें यमराज अपने पास बुला रहे हैं, मतलब वो लोग जो दिव्य कथाओं से दूर हैं, जिनकी जुबान पर कभी भगवान का नाम नहीं आता, जिनके दिल में ईश्वर का ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें छूने तक से मना किया गया है। वो जो परमात्मा के नाम और महिमा गाते हैं, जो उनकी कथाएं सुनते हैं और जिनका मन हमेशा उन्हीं के ध्यान में लगा रहता है। तो यमराज का आदेश बिल्कुल साफ है, भक्तों के पास मत जाना। तो मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ क्या निकल कर आती है कि अच्छे और बुरे कर्मों की जो हमारी आम लिस्ट है, वो यहाँ लागू ही नहीं होती। असली डिसाइडिंग फैक्टर है ईश्वर के प्रति किसी की श्रद्धा, उसकी भक्ति। ये भक्ति एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह है जिसे यमदूत भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन सवाल अब भी वही है, यमराज ऐसा आदेश देंगे ही क्यों? क्या वो अपनी ही शक्ति को कम कर रहे हैं? नहीं, इसका जवाब छिपा है उनकी असली पहचान में। वो सिर्फ एक जज नहीं है, उनका रोल इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। और उनकी पहचान को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, महाजन। महाजन का मतलब है एक महान भक्त, भक्ति के रास्ते पर चलने वाला एक बहुत बड़ा ज्ञानी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यमराज खुद उन 12 महाजनों में से एक हैं। जी हां, वो सिर्फ एक कठोर जज नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़े भक्त हैं। वो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र हैं, पवित्र नदी यमुना के भाई हैं। वो किसी ऊंची शक्ति की सेवा करते हैं और बस उसकी तरफ से न्याय का काम संभालते हैं। इसे ऐसे समझिए, वो कानून बनाने वाले कोई राजा नहीं हैं, बल्कि कानून को लागू करने वाले एक चीफ जस्टिस की तरह हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से नियम नहीं बनाते, बल्कि वो तो एक ऊंचे दिव्य कानून को फॉलो करते हैं। और उस दिव्य कानून में भक्ति का एक बहुत ही खास दर्जा है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? ये हमें भक्ति के मार्ग की ताकत के बारे में एक बहुत गहरा संदेश देता है। एक ऐसी ताकत जिसे खुद न्याय के स्वामी यमराज भी मानते हैं।
यमराज का अपने दूतों को दिया गया ये आखिरी और साफ निर्देश सारी तस्वीर को क्लियर कर देता है। वो कहते हैं, मेरे पास केवल उन पापी लोगों को लाओ जो भक्ति के रास्ते से दूर हैं। मतलब उनका फोकस उन पर नहीं है जो कभी कभार गलतियां कर बैठते हैं, बल्कि उन पर है जिन्होंने भक्ति और अध्यात्म के रास्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। यहां पाप का मतलब है भक्ति से दूर हो जाना। तो इस पूरे फ्रेमवर्क में भक्ति के मार्ग को एक ऐसी शक्ति के तौर पर दिखाया गया है जो कर्म और न्याय के चक्र से भी परे जा सकती है। मतलब ये अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब किताब से ऊपर उठने का एक रास्ता है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाता है जहां भक्ति न्याय से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये बात दिव्य न्याय के बारे में हमें क्या बताती है? अगर सबसे बड़े जज का भी ये मानना है कि भक्ति का रास्ता उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो क्या न्याय का असली मकसद सिर्फ सजा देना है या फिर आत्मा को एक ऊंचे रास्ते पर ले जाना है? सोचिएगा जरूर।